हेलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 1003 के क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में, जिसका नाम है स्कीबिडस एंड स्लेई। तो इसमें हमें बोल रहा था कि हमारे पास एक ट्री दे रखा है, और सबसे पहले उसने बोला कि हमें क्या कर एक मेजोरिटी चीज़ डिफाइन किया, मेजोरिटी ऑफ अ सीक्वेंस। तो ये मेजोरिटी ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है? वैसा नंबर जो कि k/2 टाइम से ज़्यादा आया है, और k क्या है? साइज ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो एक सीक्वेंस का साइज है k, तो उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी k/2 से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो मेजोरिटी है सीक्वेंस का। ठीक है, तो और अगर वो सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका मेजोरिटी भी कुछ नहीं है। अगर उस सीक्वेंस में वह एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जिसका अ, जिसका फ्रीक्वेंसी k/2 से ज़्यादा नहीं है, तो वो उसका मेजोरिटी ही नहीं है। तो हम लोग मेरे पास एक ट्री दे रखा है, और हर एक ट्री दे रखा है जिसका n वर्टाइसेस है, और हर एक नोड का एक वैल्यू है ai। तो हमें बताने हैं हर एक नंबर के लिए, 1 से लेकर n तक, हर एक नंबर के लिए मेरे को बताने हैं क्या वो नंबर तुम्हारा मेजोरिटी हो सकता है किसी भी पाथ का, एक नॉन ट्रिवियल पाथ का। और इसने बोला कि नॉन ट्रिवियल पाथ क्या होता है? तो कोई ऐसा पाथ जिसका लेंथ तुम्हारा 2 से ज़्यादा हो, और 2 से ज़्यादा हो लेंथ वैसा पाथ का, और वो आपस में एज से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल, एक टेस्ट केस को लेकर हम लोग बात कर सकते हैं। लाइक इस चीज़ को बात करते हैं, इस वाली चीज़ पे। तो इस वाले टेस्ट केस पे जो था, ट्री कैसा बनेगा? हमारा ट्री बनेगा 1 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है 2 से, और 3 कनेक्टेड है 4 से। वैसे ट्री बनेगा, यस, 1 2 से कनेक्टेड है, सॉरी, इस वाले एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्री कैसे बनेगा? 1 कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, एंड 3 कनेक्टेड है 4 से। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और इस वाले नोड का वैल्यू क्या है? वो है 2, जो कि अलग से वेक्टर में दिया हुआ है मेरे को, 2 है। इस वाले नोड का वेक्टर वैल्यू क्या है? 4 है। इस वाले नोड का वैल्यू क्या है? 4 है। और इस वाले नोड का वैल्यू क्या है? 2 है। तो बोला क्या वन तुम्हारा मेजोरिटी एलिमेंट है? तो मेरे को देखा कि ए वन तो है ही नहीं, तो वन के लिए जीरो हो गया। ठीक है, और जीरो मतलब क्या कि वो मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है। फिर मैं टू पर गया। अब टू के मेजोरिटी एलिमेंट है, कोई ऐसा पाथ दिख रहा है जहाँ पर टू उसके लेंथ से ज़्यादा आ रहा है, उसके लेंथ के हाफ से ज़्यादा आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी। तो मेरे को कैसा पाथ दिख नहीं रहा है? एक तो ये पाथ दिख रहा है जिसका वैल्यू, एक तो मेरे को ये पाथ दिख रहा है, भले ही दिख रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ टू क्या है? 2 है, लेकिन उसका लेंथ क्या है? पाथ का लेंथ क्या है? वो 4 है। तो क्या वो स्ट्रिक्टली बड़ा है 4/2 से? नहीं बड़ा है। तो 2 भी नहीं होगा, तो 0 हो गया। 3 तो प्रेजेंट ही नहीं है, 0। और 4 का बात करूँगा तो मैं ये वाला पाथ ले लूँ, ये वाला पाथ ले लूँ, इसका लेंथ क्या है? 3 है। और 4 का काउंट क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। तो वो 3/2 से ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो 4 को हम लोग बोला 1। तो इसका फाइनल आंसर हो गया ये। तो सिंपल आपको ये चीज़ देखना है, बहुत ही सिंपल चीज़, कि अगर लेट सपोज मेरा कोई एक ऐसा सीक्वेंस है, लेट्स सपोज 7 लेंथ का वन, ठीक है, 7 लेंथ का सीक्वेंस है। तो और मेरे को पता है कि मैं बोलूँगा एक्स मेरा मेजोरिटी है, इस वाले सीक्वेंस में एक्स मेरा मेजोरिटी है। इसका मतलब उसका काउंट कम से कम कितना होना चाहिए? उसका काउंट कम से कम तो होना चाहिए 7/2, यानी कि 3 से ज़्यादा, यानी कि 4 तो होना ही चाहिए भाई, कम से कम। तभी हम लोग उसको एक्स का मेजोरिटी कहेंगे। और हम लोग एक चीज़ यहाँ पर, ठीक है, और ये मैं क्या करूँगा, एक्स को मैं इस यहाँ पर बैठाने की कोशिश करूँगा। इस वाले सीक्वेंस में 7 लेंथ का सीक्वेंस है जिसको मैं एक्स मेरा मेजोरिटी मैं बोल रहा हूँ, तो इसको मैं बैठाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने एक्स को यहाँ बैठा दिया, और बहुत दूर दूर बैठाने की कोशिश करूँगा, बहुत दूर दूर। तो मैं उसको लेट सपोज मैं यहाँ बैठाता हूँ, मतलब जितने दूर हो सके उतने दूर मेरे एक्स को बैठाने की कोशिश करूँगा। एक यहाँ से मेरे को एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन मिला। ठीक है, तो एक्स को मैंने यहाँ बैठाया, फिर मैं बोला एक्स को, और 4 पर एक्स होना ही चाहिए इस वाले सीक्वेंस में। तो इस वाले सीक्वेंस में 4 तो होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ बैठाता हूँ एक बार, और फिर एक बार मैं यहाँ बैठाता हूँ। बट एक बार मेरे को एक्स्ट्रा और बैठाने हैं। ठीक है, तो मैं जितना हो सके उतना दूर मैंने करने की कोशिश किया इस चीज़ को। बट एक बार मेरे को और बैठाने की, 4 मेरे को बैठाना है, तो या तो मैं यहाँ बैठा दूँगा, या फिर मैं यहाँ बैठा दूँगा। तो लेट्स सपोज़ मैंने बैठा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब तुम देखो, सिंपल, अगर तुम्हारा इस वाले सीक्वेंस का मेजॉरिटी एलिमेंट है, और इस वाले सीक्वेंस को हम लोग 3-3 पार्ट में बाँट दें, 3-3 पार्ट में अगर बाँट दें हम लोग, देखो, ठीक है,
तो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा कि अगर मैं 3-3 का ग्रुप लूँगा ना यहाँ पर, तो x 2 बार तो इस वाले सीक्वेंस में ज़रूर आएगा, तभी वो सीक्वेंस में x तुम्हारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, ठीक है? तो जनरलाइज़ेशन मैं ये करूँगा कि अगर मेरे पास सीक्वेंस है कोई भी x लेंथ का, लेट्स सपोज k लेंथ का मेरे पास सीक्वेंस है, तो और इसमें x को मैं बोल रहा हूँ ये मेजॉरिटी एलिमेंट है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर k को हम लोग ऐसे इस तरह से बांट दें, मतलब कि मेरा लेंथ होगा, मेरे को नहीं पता कितना भी लेंथ का है, बट मैं अगर 3-3 वाला पेयर देखूंगा, लाइक कि मेरा लेट्स सपोज 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 3-3 लेंथ को उठाऊंगा और देखूंगा, और इनमें मैं बोल रहा हूँ कि इन वाले अगर x तुम्हारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली क्या होगा कि एक ना कोई एक मेरे को ऐसा 3 लेंथ का सीक्वेंस जरूर मिलेगा जहाँ पर x तुम्हारा 2 बार आएगा, 2 या 2 से ज़्यादा बार आएगा। ये चीज़ था। तो ये खुद आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी ऑब्जर्वेशन दिखाया कि मैं 7 लेंथ का लूँगा और एक्स में मेरे रील में था 4 बार आना चाहिए, तो एक्स को जितना दूर हो सके उतना दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को एक जगह एक्स प्लेस करने की ज़रूरत पड़ ही गया, जहाँ पर 3 लेंथ में मेरे को 2 से ज़्यादा बार एक्स मेरे को मिल ही रहा था। तो ये चीज़ मेरा ऑब्जर्वेशन था। तो सिंपल, और यहाँ से मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि मेरे को एक बार में बस 3 लेंथ का देखना ही है, 3 नोड मेरे को बस एक बार में ऑब्जर्व करना है, और अगर उन 3 मेरे को बस मेरे को इस चीज़ से क्या मिला, इस चीज़ से मेरे को ये समझ में आया कि एक वन एट अ टाइम मेरे को 3 नोड ही देखना है, 3 नोड देखना है, और 3 नोड में अगर कोई ऐसा एलिमेंट मेरे को मिल जाए जिसका फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज़्यादा है, तो वो तुम्हारा एक मेजॉरिटी हो सकता है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन था। तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया इसके लिए, सिंपल ये चीज़ है, लेट्स सपोज ट्री है, कैसा भी ट्री है मेरे को नहीं पता। तो सबसे पहले मैंने 2-3 चीज़ किया। सबसे पहले मैंने बोला कि हर एक नोड का पापा निकालो और हर एक नोड का दादा निकालो। इसका मतलब क्या कि इस वाले नोड का पापा क्या होगा, ये होगा, और इस वाले नोड का दादा क्या होगा, ये होगा। तो मैं बोला कि एट अ टाइम मेरे को 3 नोड देखना था, तो क्यों ना मैं इस वाले एलिमेंट का पापा निकाल दूँ और इस वाले एलिमेंट का दादा निकाल दूँ। तो मेरे को 3 एलिमेंट एक बार में मिल जाएगा, और इन 3 एलिमेंट मेरे को मिल गया एक बार में, और तीनों को मेरे को वैल्यू पता है ऑलरेडी, वेक्टर में दिया हुआ है, और मैं चेक कर लूँगा कि इन तीनों वेक्टर में कोई ऐसा एलिमेंट आया है जिसका फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज़्यादा है। अगर हाँ है तो उस वाले नंबर को मैं 1 मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है? एक चीज़ तो मैंने ये किया, और ये चीज़ आराम से आप लोग डीएफएस से निकाल सकते हो, बट इससे मेरा आंसर आया गलत, क्योंकि ये तो आधा केस सॉल्व कर रहा था। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, वो था सिंपल ये ऑब्जर्वेशन था कि 3 लेंथ तो तुम मेरे क्या कर रहे थे, तुम हायरार्की चल रहे थे, मतलब कि खुद को देख रहे थे, अपने पापा को देख रहे थे और दादा दादा को देख रहे थे। लाइक इस केस में तुम क्या कर रहे थे, लेट्स सपोज ये होता 7, ये होता तुम्हारा 2, ये होता 7, ये होता 7, ये होता 3, ये होता 4, और लेट्स सपोज ये होता 1। तो तुम क्या देख रहे थे, तुम देख रहे थे इस वाले को देख रहे थे, इसको देख रहे थे, अपने पापा को देख रहे थे, अपने दादा को देख रहे थे, ठीक है? ये एक केस तो सॉल्व करेगा, ठीक है, मान लिया, बट ये केस में मिस हो गया कि ये चीज़ भी तो 3 नोड भी है, ये भी तो 3 नोड बना रहा है, ये वाला चीज़, और इसमें 7 तुम्हारा 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये तो मेजॉरिटी एलिमेंट तो हो ही गया, ठीक है? तो ये चीज़ मैं मिस कर रहा था, और इसको मैंने देखा, तो इसको सिंपल क्या देखना है, वो केस तो चलेगा ही, पापा और दादा वाला केस तो चलेगा ही, वो तो मैंने कर लिया। बट एक और ये केस आएगा जिसमें मैं क्या करूँगा कि हर एक नोड पे गया, इस पर नोड पे गया और इसके सारे बच्चे पर गया, इसके सारे बच्चे का वैल्यू मैंने एसोर्ट कर दिया, तो आया इस वाले नोड पर गया सबसे पहले, और इस वाले नोड पर इसके सारे बच्चे का वैल्यू को मैंने एसोर्ट कर दिया। तो क्या क्या बच्चे हैं इनके, 3 हैं, 4 हैं, 7 है, 7 है, 3 4 7 7, ठीक है? फिर मैंने देखा कि कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो कि 2 बार आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके सारे बच्चे पर गया, इसके सारे बच्चे का वैल्यू मैंने लिख दिया और उसको सॉर्ट कर दिया। फिर मैं चेक कर दिया कोई कंसेक्यूटिव एलिमेंट आया जो उसकी सेम है, इसका मतलब आ गया। इसका मतलब क्या करूँगा मैं, इसका मतलब सिंपल एक पाथ, 3 लेंथ का पाथ अवेलेबल है, एक तो खुद ये हो गया, इसके सारे ये दोनों बच्चे सेम है तभी तो वैल्यू सेम आया है, और वैल्यू सेम है तो 3 लेंथ का पाथ हो गया, और 7 यहाँ मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया। तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट था इसमें। तो मैं कोड दिखा देता हूँ, इसका कोड काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इनपुट ले लिया एरे का, फिर मैंने सिंपल ट्री बना दिया,
उसके बाद फिर मैंने पापा और दादा को इनिशियलाइज़ किया ज़ीरो से, और डीएफएस लगाकर पापा और दादा को कर दिया स्टोर। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि एक बार में आपको 3 नोड को ऑब्ज़र्व करना है, तो उस हर एक नोड के लिए मैं गया, 1 के नोड पर गया और उसके पापा और दादा पे वो जो वैल्यू था वो मैंने शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि क्या वो 3 नंबर में कोई ऐसे 2 नंबर मेरे को मिल रहे हैं जो कि इक्वल हैं? अगर हाँ मिल रहे हैं और साथ में वो 0 नहीं होने चाहिए। मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा, अगर वो नंबर मेरे को मिल रहे हैं तो उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। और दूसरा केस मैंने जो आपको बताया कि मैं हर एक एलिमेंट के बच्चे पर जाऊँगा, हर एक एलिमेंट बच्चे को मैंने स्टोर कर लिया, फिर मैंने सॉर्ट कर लिया और देखा क्या कोई सॉर्ट करने के बाद मेरा कंसेक्यूटिव एलिमेंट को सेम मिल रहा है तो उसको मैंने फिर से मार्क कर दिया, फिर मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है इसमें। तो मैं जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।